नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल लेखपाल के ग्राम समाज एवं विकास का दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 4 अप्रैल 1996 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और यह मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 3 साल का होता है। और वर्तमान में इस पद पर बी.के. नारायण बैठे हुए। बी.के. नारायण वह उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस भी रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1981, 1984, 1982 या 1985? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 1982 में भारतीय इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वह निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भारतीय आयात निर्यात बैंक का उद्देश्य था। और इसकी जो देखरेख है वह आरबीआई के अंतर्गत आती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की जो देखरेख है वह आरबीआई खुद करता है और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वह हर्ष बांगरी अभी हाल ही में बने हैं। हर्ष बांगरी जो है वह बने हैं हाल ही में इसके प्रबंध निदेशक आयात निर्यात बैंक के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण जो है यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसकी रचना जो है वह याज्ञवल्क्य ने की थी। याज्ञवल्क्य ने की थी शतपथ ब्राह्मण की रचना। और यह जो है शतपथ ब्राह्मण जो है यह ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाणित जो है ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण। और ब्राह्मण क्या था उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ब्राह्मण जो है वह वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड जो है वह ब्राह्मण कहलाता है। और वेदों को समझने आसानी समझ में आ जाए इसलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की जाती है, की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। आए थे अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए, लीची के लिए, पान के लिए या आंवला के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, आम के लिए है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है यह आम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपके चौसा, सफ़ेदा, लंगड़ा ये सभी जो आम की जो प्रजातियाँ हैं यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है आम का। तो यह आम के लिए प्रसिद्ध है आपका मलिहाबाद। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015, 2001, 2005 या 2013? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 2013 में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है वह लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना होता है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि सरकार द्वारा गेहूँ चावल प्रदान किया जाता है लोगों को।
और साथ ही में अन्य सामग्री भी प्रदान की जाती है। तो यह जो है सभी सामग्री जो है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आगे देते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1965, 1960, 1955 या 1951? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1951। नवंबर 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वह केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के संबंधों को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और वित्त आयोग का जो गठन है वह प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है और यह राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो है अध्यक्ष हैं वह NK सिंह हैं। NK सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुरुआत कब की गई थी? 2000, 2005, 1998 या 2010? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 2005 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जो शुरुआत है वह 2005 में की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य है वह सभी ग्रामीण आवासों को बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बाद में इसका जो नाम है वह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से बदल दिया गया। और इस योजना के अंतर्गत जो है जो खर्च वहन होता है उसमें 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और 10% जो है वह राज्य के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इसे दिया जाता है। अर्थात 90% केंद्र वहन करता है और 10% जो है वह आपका राज्य वहन करता है। इसके अंदर जो खर्च आता है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया नीति को कब मंजूरी दी थी? 2010, 2015, 2013 या 2017? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया नीति को मंजूरी दी थी और इसका जो उद्देश्य था वह स्वदेशी यूरिया उत्पादन और यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरिया से पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, यूरिया से पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, इसीलिए यूरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है फसलों के लिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए निरपक तुतेज जो है वह भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक हैं और यह क्रांति आपकी 1991 से 2003 के मध्य चली थी। यह अभी हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ उनमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। जो लोग दिए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा कि यह किस दिन के ARO के परीक्षा में पूछा गया था। और यह जो है बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 296 किलोमीटर कुल लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। और इसकी जो कुल लागत आई थी वह 14,716 करोड़ जो है इसकी कुल लागत आई थी और इससे कुल 7 जिले जो है संबंधित हैं। यह 7 जिलों से होकर जाएगा और उन जिलों में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा है। और यह 4 लेन चौड़ा जो है एक्सप्रेसवे है। तो आपको यह ज़िले भी याद करना है, कुल दूरी आपको पता चल गई, कुल कितना बजट हुआ है और किन किन ज़िलों से होकर जाता है, यह सभी आप लोग जो प्रमुख बिंदु थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक शाहजहानी जरीब में जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 50 गज, 55 गज, 45 गज या 60 गज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 55 गज। शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वह 55 गज होती है और यह बहुत भारी होती है। शाहजहानी जरीब जो बहुत भारी होती है, इसीलिए जो है
मापने में इसके आधे भाग का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी गुजरात में। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव जो है यह गुजरात में स्थित है और यह गुजरात के अहमदाबाद के का अकोदरा गांव है। अकोदरा गांव है और यह अहमदाबाद में स्थित है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह भूपेंद्र भाई पटेल हैं और इसकी राजधानी जो है वह गांधीनगर है। बहुत लोग सोचते हैं इसकी राजधानी जो है वह अहमदाबाद, लेकिन अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा जो है वह नगर है, लेकिन राजधानी जो है आपका गांधीनगर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? 1956, 1954, 1953 या 1960? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 1953 में उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम बना। यह अधिनियम 1953 बना और यह लागू वह 1954 में हुआ था। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की थी? 1815, 1812, 1805 या 1820? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1820 में। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था 1920 में शुरू की थी और यह जो है मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में जो है वह लागू थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग कुल 51% जो भूमि आई और इसमें भूमि का जो मालिकाना हक था वह किसानों को प्राप्त था। भूमि का मालिकाना हक किसानों को प्राप्त था और इस व्यवस्था में भूमि राजस्व का जो निर्धारण होता था वह उपज के आधार पर नहीं होता था, बल्कि जितनी भूमि का क्षेत्रफल होता उसके आधार पर होता था और इसके तहत किसान स्वयं भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो यह आपका 1820 में प्रारंभ हुआ था जो टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? सन 2000, 1992, 1995 या 1998? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी और उस समय के जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शुरू की थी। और यह आपका 1998 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों को कम ब्याज पर बैंकों से जो है पैसे मिलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 7.33%। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश जो स्थान है वह चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर अपना राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और उत्तर प्रदेश जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो विश्व में जनसंख्या के देश से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान होगा? 5वां, 10वां, चौथा या 8वां? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 5वां स्थान हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो जनसंख्या के देश से विश्व में 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का होगा। इससे बड़े जो देश हैं वह आपका चीन है, दूसरा स्थान अपना भारत देश है, तीसरा स्थान जो है अमेरिका है जनसंख्या में, चौथा इंडोनेशिया है और 5वां जो स्थान आएगा वह अपने यूपी का आएगा। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी
वाराणसी में। भारतीय हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह वाराणसी में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, रिहंद विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? वाराणसी, सोनभद्र, हरदोई या वाराणसी? यहाँ पे वाराणसी 2 बार हो गया, यहाँ पे इनमें से कोई निकल लीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सोनभद्र में। रिहंद विद्युत केंद्र जो है वह सोनभद्र में स्थित है और यह रिहंद नदी को बांध बनाकर बनाया गया है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है और यह भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। गोविंद बल्लभ पंत जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इस प्लांट का जो अनावरण है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था रिहंद विद्युत केंद्र का। आते हैं अगला प्रश्न लो, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, पीलीभीत, लखनऊ या आगरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पीलीभीत। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है और गोमती नदी का जो उद्गम है वह यहीं से होता है। लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा कि गोमती नदी के किनारे कुछ जिलों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे आपका लखनऊ है, अन्य किसी और ज़िले का आप लोग नाम बताइएगा। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से ज़िले हैं? आते हैं अगला प्रश्न लो, सोलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? मथुरा, प्रयागराज, आगरा या अयोध्या? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आगरा में। सोलह कुल उत्सव जो है यह आगरे ज़िले में मनाया जाता है और इसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, सोलह कुल उत्सव का। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ था? कानपुर, प्रयागराज, मथुरा या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी प्रयागराज में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुआ था और यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता वह जॉर्ज यूले ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लो, क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या सोनभद्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और इसका जो कुल क्षेत्रफल वह 7,680 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा जिला आपका भदोही है जो कुल 1,015 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भदोही सबसे छोटा है और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से। आते हैं अगला प्रश्न लोग, विश्व की प्रथम ट्विटर अकाउंट वाली ऐतिहासिक इमारत कौन सी है? काशी विश्वनाथ मंदिर, लाल किला, ताजमहल या बुलंद दरवाज़ा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ताजमहल। विश्व की प्रथम ट्विटर अकाउंट वाली ऐतिहासिक जो इमारत है वह ताजमहल है और ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था और इसके जो वास्तुकार थे वह उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आशा है आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।